दतिया हो चाहे बांकीपुर हो, बहुत स्पष्ट हो गया है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, और युवाओं में एक आक्रोश का माहौल है, जिसके चलते एक ऐसी सीट जो 100% कॉन्फिडेंट विनिंग सीट बीजेपी की रही है, उसमें ये लोग ने हार पाई है। चाहे वो मध्य प्रदेश ले लें, चाहे वो बिहार ले लें। और खास करके मैं बांकीपुर की बात करना चाहूँगी। ये क्यों खाली हुई? क्योंकि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट बने हैं नितिन नवीन जी, उन्होंने अपनी सीट खाली करके वो राज्यसभा गए। उनका बाई इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण बाई इलेक्शन होगा हम सब जानते हैं कि बीजेपी के सिटिंग प्रेसिडेंट की सीट ही खो देना, हर बूथ से हार पाना, दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो युवा आक्रोश था उसका सही से आंकलन नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस जो उनकी पूरी सरकार में और सत्ता में होता हुआ दिख रहा है, उसका परिणाम भुगता है। पर ये भारतीय जनता पार्टी को भी आंकलन करना पड़ेगा कि कौन इनके अंदरूनी विभीषण भी हैं जिसके चलते इस तरीके के परिणाम आए हैं। E20 को लेकर मैम विवाद खड़ा हो रहा है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन भी इसको उठा रही है। अरविंद केजरीवाल आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं इस मामले को लेकर। नहीं, E20 को लेकर काफ़ी समय से जो जनता है, जो भुगत रही है, जिनको ये तकलीफ हो रही है, इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं और फिर से सरकार ने इसके बारे में अनदेखी की है। तो उसी की आवाज़ उठाते हुए हमने देखा, पहले भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुए हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। कोई E20 के खिलाफ नहीं है, पर E20 जो इंट्रोड्यूस किया उसके साथ चॉइस भी होनी चाहिए। E10 की चॉइस होनी चाहिए, पेट्रोल की चॉइस होनी चाहिए, जो अनफिल्टर्ड पेट्रोल है वो होनी चाहिए। तो ये मैं मानती हूँ कि ये इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस रादर देन डायरेक्शन कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है। कर्नाटक कैबिनेट एक्सपेंशन की बात करते हैं मैम। कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ काफ़ी चर्चा के बाद, और उसमें एक भी महिला प्रतिनिधि को मौका नहीं मिला है। तो अब ये कांग्रेस को देखने वाली चीज़ है कि कहाँ हम एक तरफ बोलते रहते हैं आधी आबादी आधा हक या पूरा हक की बात करते हैं, और जब कैबिनेट का विस्तार होता है, मैं भी उस स्टेज पे देख रही थी, सिर्फ पुरुष ही पुरुष खड़े थे वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं 33% महिला रिजर्वेशन की, हम बात करते हैं विमेन रिप्रेजेंटेशन की, विमेन लीडरशिप की, विमेन पार्टिसिपेशन की, तो वो जब पार्लियामेंट में हम बात करते हैं, असेंबलीज में हम बात करते हैं, तो वो जो मंत्री पद हैं उसमें क्यों नहीं दिखता है? कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी को इस पे संज्ञान लेना होगा और बताना होगा कि एक तरफ हम ये बात करते हैं और एक्शन जो हमारे हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत हैं। कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच वहाँ के मंत्री प्रियंक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र भी हैं, उन्होंने बड़ा ही विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले छात्र 25 दिन तक प्रदर्शन करें, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज होगी, उसके बाद हम कार्रवाई की बात करेंगे। प्रियंक खड़गे जी वैसे एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं। किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है मुझे पता नहीं है, और जो उन्होंने कहा है उस मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। पर जहाँ तक मुझे समझ में आता है, यूजुअली जैसे ही कोई पेपर लीक की बात होती है, आजकल भारतीय जनता पार्टी में एक ट्रेंड बन गया है कि उनके वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर की बात करते हैं। मैं बस एक स्पष्ट चीज़ कहना चाहती हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, ये जो पेपर लीक के मामले हैं ये अब राज्य के हाथों से चले गए हैं। ये पूरा माफिया लीग देश भर में कायम हो चुका है। उसने सारे एग्जाम परीक्षा जो है, नेशनल से लेकर स्टेट परीक्षा, उसको अपने कंट्रोल में किया है। अब तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस गिरोह को तोड़ें। कहीं ना कहीं गिरोह टूट नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने कानून बना दिए, आपने सख्त कार्रवाई की बात की है, पर फिर भी वो रोज चल ही रहा है। कहीं ना कहीं से हमें पेपर लीक का सुन रहा है, चाहे हम झारखंड देखें, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हम कर्नाटका की बात करें। तो अब केंद्र सरकार को इस पर कार्रवाई करनी होगी कि ये पेपर लीक माफिया किसके निगरानी में चल रहा है, किसके समर्थन से चल रहा है और कौन कौन इसके पीछे है। तमिलनाडु में मैम विपक्ष के नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, उनकी ओर से एक्ट्रेस जो है त्रिशा पर नारेबाजी की गई, टिप्पणी जो की गई बहुत ही शर्मनाक है। उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। मैंने उनकी टिप्पणी सुनी नहीं है, पर अगर उन्होंने कोई महिलाओं को लेकर विवाद खड़ा किया है, किसी के रिश्तों को लेकर विवाद खड़ा किया है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। किसी के घर की महिलाओं को खींच लेना जो राजनीति से भी जुड़ी हुई नहीं है, जस्ट बिकॉज वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ उनका रिलेशनशिप है, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। यही होता है। अब आप देखिए, प्रोटेस्ट में जो महिलाएं अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, 15-15 साल की बच्चियां, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं। यहाँ पर कर्नाटका में कैबिनेट विस्तार होता है, उसमें कोई महिला नहीं होती है, और जो महिला राजनीति से नहीं जुड़ी है उनको खींचकर अपना राजनीति का हिस्सा बनाना और आपत्तिजनक बयानबाजी करना,
ये कहाँ तक सही है? एक और बात करते रहते हैं महिला आरक्षण की, महिला नेतृत्व की, और दूसरी तरफ महिलाओं के बारे में इस तरीके की बातें करते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, सिर्फ त्रिशा से ही नहीं, तमिलनाडु की हर महिला से। एक आखिरी सवाल मैम, पार्लियामेंट का मानसून सत्र का तीसरा वीक हो गया और सदन सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है। इस बीच बीजेपी ने आज आरोप लगाया है संबित पात्रा ने कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कई ऐसे बिल हैं जो पास हुए हैं जिस पर चर्चा नहीं हुई है और लगातार ओपोजिशन का प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट किस मुद्दे पे चल रहा है? मुद्दे पे चल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि उनका मन कर रहा है प्रोटेस्ट करने का। पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर था कि आप अमित शाह जी बताएं कि क्यों गोली चलाई गई, पैलेट गन्स चलाई गई। अमित शाह जी ने अब तक कहीं भी, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में, पार्लियामेंट आते हैं पर कहीं भी दोनों सदन में उन्होंने कोई बात नहीं की है इसके बारे में। होम मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। फिर राम मंदिर के चंदा चोरी का एक बहुत बड़ा मामला है पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का पूरे देश भर में क्या पूरी दुनिया भर में जो सनातन हिंदू हैं वो अपने आप को ठगित महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप छोटे छुटपुटिये को उठाकर आप लोग जेल में डाल रहे हैं, पर जो उस गिरोह में लीड कर रहे थे उनको बचाने का काम हो रहा है, उनको संरक्षण देने का काम हो रहा है। इसके विरोध में हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये यूपी के एसआईटी के दायरे से बाहर है और इसको सीबीआई होनी चाहिए या कोई जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जहाँ पे पता चले किस तरीके से चंदा चोरी हुआ, कौन कौन इसमें शामिल है, क्या उसका अमाउंट है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो चुरा ली गई हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर कर रहे हैं। सरकार क्यों इस पर डिस्कशन नहीं होने देना चाह रही? सरकार क्यों नहीं कहती है, अगर वो जवाबदेही की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि वो लोग सब कोशिशें कर रहे हैं, तो सरकार क्यों सदन को नहीं चलने दे रही? ये सवाल सदन ना चलने का ज़्यादा प्रश्न आता है भारतीय जनता पार्टी पे।